आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो देश के करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। एक ऐसा टीचर जिसके वीडियोस हर रोज लाखों लोग देखते हैं। एक ऐसा एजुकेटर जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन को आम स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खान सर की। लेकिन इस बार खान सर अपनी टीचिंग वीडियोस या क्लासरूम स्टाइल की वजह से नहीं, बल्कि एक कंट्रोवर्सी की वजह से हेडलाइंस में है। पटना में उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई हिंसा, फायरिंग के आरोप, एफआईआर और कोर्ट प्रोसीडिंग्स ने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक हर जगह बहस छेड़ दी है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या सच में खान सर किसी लीगल मुश्किल में फंस गए हैं? पुलिस क्या कह रही है और खान सर का पक्ष क्या है? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। खान सर भारत के सबसे पॉपुलर एजुकेटर्स में से एक माने जाते हैं। उनकी टीचिंग स्टाइल, करंट अफेयर्स की एक्सप्लेनेशन और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझने का तरीका स्टूडेंट्स को काफी पसंद आता है। पटना में उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट काफी मशहूर है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। लेकिन जून 2026 की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर कुछ लोगों और सिक्योरिटी स्टाफ के बीच विवाद हुआ। ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुछ ही देर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आने लगी। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे। लोग अलग अलग क्लेम्स करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि कोचिंग पर हमला हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ये कोचिंग राइवलरी का नतीजा था। और इसी बीच सबसे बड़ा आरोप सामने आया फायरिंग का। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान गोलियां चलने की बात सामने आई। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की। यहीं से मामला और ज्यादा सीरियस हो गया। पुलिस के अनुसार सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनके बाद एफआईआर में खान सर का नाम भी जोड़ा गया। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला। एक तरफ खान सर के सपोर्टर्स थे जो कह रहे थे कि उन्हें गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ लोग पूरे मामले की इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि खान सर का पक्ष क्या है? खान सर, उनकी टीम ने आरोप को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कुछ स्टेटमेंट्स में उन्होंने इस घटना को साजिश और कंपटीशन से भी जोड़ा। उनका मानना है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से ये मामला और भी ज्यादा डिस्कशन का विषय बन गया। अब बात करते हैं लीगल डेवलपमेंट्स की। जब एफआईआर और आरोपों की खबरें सामने आई तो नेचुरली लोगों के मन में सवाल था कि क्या खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी बीच उनकी तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। कोर्ट ने मामले को सुना और फाइनली उनकी गिरफ्तारी पर इंटरिम प्रोटेक्शन दी गई। इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के दौरान तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह जारी रहेगी। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। कई बार सोशल मीडिया पर लोग किसी एफआईआर या इन्वेस्टिगेशन को फाइनल जजमेंट समझ लेते हैं, लेकिन कानूनी सिस्टम में एफआईआर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष कहने का अधिकार कोर्ट के पास होता है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया रिएक्शन की। जब से ये खबर सामने आई है, इंटरनेट दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स है जो खान सर के सपोर्ट में खड़े हैं। उनका कहना है कि खान सर ने लाखों स्टूडेंट्स की मदद की है और पूरी जांच से पहले उनके बारे में नतीजा निकालना गलत होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी घटना में कानून का उल्लंघन हुआ है तो फिर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी मशहूर क्यों ना हो। दोनों तरफ की बातें अपनी जगह है और इसीलिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन सबसे जरूरी हो जाती है। इस कंट्रोवर्सी ने एक और बड़ी डिबेट को जन्म दिया है। आज के जमाने में कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या करोड़ों में है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन मार्केट लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जब भी किसी बड़े एजुकेटर या इंस्टीट्यूट से जुड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती है, वो तुरंत नेशनल डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। खान सर का केस भी इसी वजह से इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी कोचिंग इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही है, कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चल रही है, दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती और कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता,
तब तक किसी को फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचाना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले से एक चीज जरूर सीखने को मिलती है, सोशल मीडिया के दौर में हर ब्रेकिंग न्यूज कुछ ही मिनट में वायरल हो जाती है, लेकिन वायरल होना और सच साबित होना दोनों अलग बातें हैं। हर बड़े केस में सबसे जरूरी होता है फैक्ट्स का इंतजार करना, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना। फिलहाल खानसर कंट्रोवर्सी एक इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। आने वाले दिनों में कोर्ट प्रोसीडिंग्स और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तस्वीर और साफ होगी। तब तक के लिए जरूरी है कि हम अफवाहों के बजाय वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पर भरोसा करें। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा बना दिया, या फिर आप मानते हैं कि हर बड़े पब्लिक फिगर से जुड़े मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुनसिफ टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।